हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड एविएशन के डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। इंडिविजुअल सीरीज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। हमने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज को आप कैसे पहचानोगे। तो जब आपको x की वैल्यू के साथ फ्रिक्वेंसी दी जाती है तो वो क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को भी सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक, और दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, एंड लास्ट होता है वैल्यू स्क्वायर मेथड। कौन सा? वैल्यू स्क्वायर मेथड। ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करोगे, आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन इन तीनों मेथड के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो अगर हम पहले मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू अंडर रूट सम एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड एविएशन अंडर रूट सम एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी और माइनस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है। और वैल्यू स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन अंडर रूट सम एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी माइनस सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये तीन मेथड और उनके तीन फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो हम चलते हैं पहले मेथड से क्वेश्चन को करने और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है और वो कह रहा है कि आपको सभी मेथड से इसी क्वेश्चन को करना है। ठीक है। कुछ x का डाटा दिया गया और उसके साथ आपको कुछ फ्रिक्वेंसी दी गई। तो अभी आपने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एस डी इक्वल टू अंडर रूट सम एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। हमें क्या क्या चाहिए? फ्रिक्वेंसी और डी स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करके निकलेगा और साथ में टोटल फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो टोटल फ्रिक्वेंसी आप ऐड करोगे, क्या आ रहा है? 50। ठीक है। डी कैसे निकलता है? हमने आपको बताया एक्स माइनस मीन का। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स माइनस मीन निकालेंगे। तो मीन का पहले फॉर्मूला क्या है ये देख लेते हैं। सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी, यानी हमें मीन कैलकुलेट करना है और मीन के बाद डेविएशन यानी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देन लास्ट में इसका डी स्क्वायर कर देंगे और जो डी स्क्वायर मिलेगा उसका फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या है? एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ और एक्स यानी फ्रिक्वेंसी और एक्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फ्रिक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, 15 इंटू 11 165, ये कितना हो जाएगा? 300, 250, 120 और 35। इसको ऐड करने पर सम एफ एक्स मिलेगा। सम एफ एक्स कितना हो जाएगा? 950। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? मीन की वैल्यू। तो मीन इक्वल टू 950 डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी 50, यानी मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। ये आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डी, यानी जो डेविएशन निकालना है एक्स माइनस मीन से निकालना है। एक्स की वैल्यू आपकी ये दी गई है। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35।
और मीन आपने 19 कैलकुलेट किया है, तो दोनों का डेविएशन कैसे निकलेगा? 5 माइनस 19, 10 माइनस 19, 15 माइनस 19, 20 माइनस 19, 25 माइनस 19, 30 माइनस 19 और 35 माइनस 19। ठीक है, तो डेविएशन में जो भी साइन आएगा, मतलब वैल्यू जो आएगी प्लस की है या माइनस की, हम उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? -14, -9, -4, 1, 6, 11 और 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डी स्क्वायर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर क्या है? जो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसी का हम क्या कर देंगे? डी स्क्वायर कर देंगे। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसका क्या कर देंगे? डी स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, 9, 81, 16, 1, 36, 121 और 256। ठीक है, ये हमने स्क्वायर कर दिया। और डी स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाएगी? एफ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आपने ये कैलकुलेट किया है और फ्रीक्वेंसी आपको ये दी गई है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यानी 196 इंटू 2 392, 81 का 7 में मल्टीप्लाई करने पर 567, नेक्स्ट 176, 15, 360, 484 एंड लास्ट है 256। कैसे निकला है? फ्रीक्वेंसी का डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब हमें इसको टोटल करना है, सम एफ डी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें टोटल करना है एफ डी स्क्वायर का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2250। राइट, अब हम इतनी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सम एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला था। वैल्यू रखने पर 2250 डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है? 50। ठीक है ना, अंडर रूट 45 और आंसर आपको मिलेगा 6.71। ठीक है, तो क्या आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया? 6.71। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कौन सा? शॉर्टकट मेथड। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सम एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी माइनस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एफ डी एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ एफ डी एक्स भी निकालना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? डी एक्स कैलकुलेट करना। डी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए। ए क्या होता है यहाँ पे? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन जो आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, इसमें कोई भी एक वैल्यू आप मान सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप एक्स की वैल्यू के अंदर मान सकते हो या एक्स की वैल्यू के बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। कोशिश करना कि मिड वैल्यू लेना, हम यहाँ पे मिड वैल्यू 20 ले रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू भी है मिड वैल्यू। तो 5 माइनस 20, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20 और 25 माइनस 20, 30 माइनस 20 और 35 माइनस 20। ठीक है, डेविएशन क्या आ रहा है? -15, -10, -5, 0, 5, 10 और 15। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एफ डी एक्स चाहिए ना, तो एफ डी एक्स यानी जो आपने ये डी एक्स कैलकुलेट किया इसका मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी के साथ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -30 -70 -55 0 50 40 और 15। ठीक है, इसका टोटल क्या आएगा, सम एफ डी एक्स कितना आ जाएगा, -50। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपने डी एक्स कैलकुलेट किया था उसकी हेल्प से आपने एफ डी एक्स निकाला। अब इसी एफ डी एक्स का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, दोबारा डी एक्स में कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर। यानी जो आपने ये डी एक्स कैलकुलेट किया उसकी हेल्प से एफ डी एक्स निकाला, अब इसका फिर मल्टीप्लाई हम डी एक्स में कर देंगे, तो क्या वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एफ डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 450 700 270 5 0 250 400 और लास्ट में आ जाएगा 225। ठीक है, इसका टोटल करने पे सम एफ डी एक्स स्क्वायर इसे बोलेंगे और इसका टोटल आएगा 2300। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, डायरेक्ट वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, सम एफ डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी माइनस सम एफ डी एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। टोटल फ्रिक्वेंसी आपने कैलकुलेट की थी, कितनी थी, 50 थी। ठीक है, वैल्यू रखने पे √2300 डिवाइड बाई 50 माइनस का 50 डिवाइड बाई 50, ठीक है, का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस ये कट जाएगा तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करने पे वो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 46 - 1 यानी कि √45, क्या होगी वैल्यू, 6.71। यही सेम वैल्यू डायरेक्ट मेथड से जब मैंने क्वेश्चन किया था तब भी यही आई थी। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड से भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ, क्या था, वैल्यू स्क्वायर मेथड। वैल्यू स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √सम एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी माइनस सम एफ एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे, एक तो आपको एफ एक्स निकालना है और एफ एक्स का स्क्वायर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, एक्स की वैल्यू आपको दी गई है और फ्रिक्वेंसी साथ में दिया गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है, यानी 10 70 कितना और हो जाएगा, 165 300 250 120 और 35। ठीक है, ऐड करने पे क्या आ रहा है, 950 सम एफ एक्स, और ये टोटल फ्रिक्वेंसी अभी आपने कैलकुलेट की थी 50। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया और क्या है, उसकी हेल्प से हम एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी एफ एक्स का मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, एक्स में कर दें, तो कितना हो जाएगा, 50 700 2475 6000 6250 3600 और लास्ट में 1225। ठीक है, ऐड करेंगे इसको तो सम एफ एक्स स्क्वायर 20300
फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो, 20300 डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर 950 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पर ये आएगा 406 माइनस 361, जब इसको आप माइनस करोगे तो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 45 और इसका भी आंसर सेम आएगा 6.71। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हो, आंसर हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है।